हाय गाइज, मैं नवीन जांगिट्स बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो नंबर सिस्टम अपना एक टॉपिक चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में। बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा और हाई जाना है। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, CGL है, CHSL है, CDS है, FCAT है, जितने भी हैं 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में इसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको छोटे छोटे बेसिक चीज़ें सीखनी पहले। शेषफल प्रमेय जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 17 और इसके अंदर हमने 4 का भाग दिया, तो 4 चौके कितना हो गया 16 और कितना बचा आपका 1 बचा। तो जिससे हमने भाग दिया उसको हम बोलते हैं डिवीज़र। डिवीज़र जो नीचे वाला बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर और जिसके अंदर आपका डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड और ये वाला आपका होता है क्वोशिएंट। तो बेसिक सा अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वो ये है डिवाइडेंड आपका इक्वल होता है डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका कितना था 17 और डिवीज़र 4 गुणा क्वोशिएंट 4 प्लस 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये आपके दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब डिवाइड क्या है, कंप्लीट सही है। तो एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम बस यही है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य गुणा शेष भागफल प्लस शेषफल। तो हम जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, बड़ी बड़ी जो पावर आएंगे, तो ये रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम सीखेंगे। आगे देखिए, एक और एग्जांपल से हम आपको समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर हमारे पास 15 और इसके अंदर हमें 6 का डिवाइड करना है, तो 6 का डिवाइड जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, इसके अंदर 6 2 12 कितना बच जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ये कि जो रिमाइंडर होता है वो आपका एक नहीं होता, एक्चुअल में रिमाइंडर आपके 2 होते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा, 6 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढो आप जो 15 से छोटा हो या 15 के आसपास हो, तो आप बता देंगे 6 2 12 और 12 से 15 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 15 के आसपास हमने 6 का रिमाइंडर मल्टीपल ढूंढा जो कि 12 है, और 12 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो आपका एक रिमाइंडर कितना आ जाएगा +3। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप 6 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 15 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 6 3 18, 18 से ये कितना कम है, तो ये वाला आपका -3। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रिमाइंडर जो होता है ना, वो एक्चुअल में टेक्निकल रूप से 2 होते हैं आपका एक प्रकार, एक नेगेटिव वाला दूसरा पॉजिटिव वाला, 2 रिमाइंडर होते हैं आपके। जैसे और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, 11/5। तो आपको 11 के आसपास एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना, 11 से छोटा आप एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसमें आपका 5 का डिवाइड जाता है। तो आप कहेंगे 5 1 जा 5, 1 टाइम गया, और 5 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 6 ज़्यादा, प्लस का 6। या फिर इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, प्लस का 1। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए, गुणांक ढूंढिए जो ये जो 11 इससे बड़ा हो, तो आप कहेंगे 5 3 जा 15, 15 से कितना कम है, -4। तो हमने यहाँ से क्या जाना स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से जाना कि जो रिमाइंडर जो होते हैं ना, वो टेक्निकली आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव का और दूसरा नेगेटिव का। और कोई एग्जांपल लें, जैसे हम 17/3। तो मैं आपको ये कहूँ कि आप 3 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढ रही है जिसके अंदर आपका 3 का डिवाइड कम्प्लीटली जाए जो 7 के आसपास हो, तो आप कहेंगे 3 5 जा 15, और 15 से कितना बड़ा है, ये आपका 2 बड़ा है, +2। अब अगर हम कोई ऐसा मल्टीपल देखें जो आपका 17 से बड़ा हो, 3 का मल्टीपल, तो आप कहेंगे 6 3 जा 18। अब 18 से कितना कम है, ये आपका -1 कम। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि जो रिमाइंडर हो हमेशा किसी भी नंबर के आपके 2 होते हैं।
जैसे कोई और एग्जाम्पल लें 31, इसके अंदर हमने 7 का डिवाइड किया, तो आपको 7 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इस 31 से क्या हो, छोटा हो। तो 7 4 जा कितना होता है 28। अब ये वाला 28 से कितना बड़ा है, ये वाला आपका 3 बड़ा, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब हम कहें कि 7 का आप ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 31 से ज़्यादा हो, तो आप कहेंगे 7 5 जा 35, तो 35 से कितना छोटा है, ये आपका -4 छोटा है। तो इस प्रकार रिमाइंडर आपका ये आ गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि टेक्निकल रूप से रिमाइंडर हमारे पास क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब भी हमें फाइनल आंसर देना है किसी क्वेश्चन का, तो हम जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही यूज करेंगे। ये तो बस हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या कम समय में सोल्व करने के लिए उसको काम में लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। मैंने जो बात समझाई आपको समझ में आई, तो आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया 37 के अंदर हमने 9 का डिवाइड दिया। अब आप 9 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए, गुणांक ढूंढिए जो 37 से छोटा हो, तो आप कहेंगे 9 4 जा 36। अब ये 36 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप 9 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 37 से ज़्यादा हो, तो आप कहेंगे 9 5 जा 45, और 45 से कितना कम है, ये आपका 8 कम है, तो दूसरा रिमाइंडर कितना आ गया आपका -8 आ गया। जैसे और कोई एग्जांपल लें हम, जैसे 45 डिवाइड 8। अब मैं आपको ये कहूँ कि 45 जो है उससे एक छोटा ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके अंदर आपका 8 का डिवाइड कंप्लीट जाए, तो आप क्या कहेंगे 8 5 40, और 40 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, प्लस का 5। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप 45 से बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके अंदर आपका 8 का भाग पूरा पूरा जाए, तो 8 6 48, तो 48 से कितना कम है, ये आपका 3 कम है, तो चलिए -3। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो टेक्निकली जो रिमाइंडर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव का होता है और एक नेगेटिव का होता है। अब आप ध्यान दीजिए, काम की बात क्या है, ये जो दोनों रिमाइंडर होते हैं ना, इनका जो आपका ऐड होता है वो हमेशा डिविजिबल के इक्वल होता है। जो डिविजर है उसके इक्वल अब देखो 5 + 3 कितना होगा 8, 1 + 8 कितना होगा 9। तो दोनों जो रिमाइंडर हैं उनका जो ऐड है वो आपका डिविजर के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल से हम समझें 17 है, उसके अंदर हमने डिवाइड किया 5 का, तो 5 का आप एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 17 के आसपास आता है। तो हमें पता है 17 5 3 से कितना हो जाएगा आपका 15, रिमाइंडर कितना आ गया आपका +2। 15 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब आपको एक रिमाइंडर बच गया, तो दूसरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका -3। तो चेक करते हैं हम इसको। अब आप 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 17 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 20, और 5 4 जा 20 से कितना, ये कितना कम है 3 कम है, तो -3। अब क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व करने, आपका रिमाइंडर जो हो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको एक रिमाइंडर के बारे में एक बात समझाई, आपको समझ में आई होगी। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। उसके आगे हम देखते हैं, जैसे कोई नंबर लिया हमने 3/5। अब 3 के अंदर तो 5 का डिवाइड जाता नहीं है, तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 3 के अंदर डिवाइड करेंगे 5 का। हमने देखा कि 5 का जो डिवाइड इसके अंदर 0 बार जा रहा है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3। तो हमने क्या देखा कि जो नंबर था हमारा 3, उसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 3। अब समझिए, अब 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 3 से छोटा हो और जिसके अंदर 5 का डिवाइड पूरा पूरा जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, तो 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 में हम 3 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना 3। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 3 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 5 1 जा 5, और 5 से ये वाला कितना कम है, ये वाला 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका
माइनस का 2 होगा। अब इन दोनों का ऐड कितना होगा 5 है, जो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविजर के इक्वल आना चाहिए। मैं आपको किसी और एग्जांपल से समझाऊं, जैसे 13/9। हमें पता है कि 19 का जो है वो हमें एक मल्टीपल ढूंढना है जो 13 से छोटा हो। अब 13 के अंदर आपका 19 का डिवाइड जाता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्योंकि 19 का जो डिवाइड इसमें 0 बार गया, रिमाइंडर आपका सेम नंबर बच गया। जैसे हमने यहाँ से समझा था कि 3 के अंदर आपका 5 का डिवाइड जाता नहीं है, 0 टाइम आपका डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, आपका सेम नंबर आएगा। अब मैं कहूँ 19 का आप एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 13 से छोटा हो, तो 19 2 कितना होता है, 38 होता है। अब 38 जो है वो इससे कितना कम होगा, 38 जो है वो इससे कितना कम होगा, 38 में से 13 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा माइनस का। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा डिविजर जो होता है, डिविजर उससे हमेशा छोटा होता है। तो अब यहाँ पे 25 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 19 का डिवाइड एक बार और कर देंगे, तो 19 1 जा 19, कितने बच गए आपके बच गए 6, किसका बच गया, माइनस का। अगर इन दोनों रिमाइंडर का हम ऐड करें 13 6 कितना हो गया 19 इक्वल आ रहा। बात समझ में आई। चलिए और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, बहुत ही काम की बातें हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद हम हाई लेवल पे आएंगे। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया 11/15, तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा कि 15 का हम एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 11 से छोटा हो, तो वो आपका क्या होगा 0, क्योंकि 11 के अंदर आपका 15 का डिवाइड 0 बार गया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 11। अब हम कहेंगे कि 15 का हम एक ऐसा मल्टीपल ढूंढे जो 11 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 15 1 जा 15, और 15 से वाला कितना कम है, ये वाला माइनस का 4 कम है। तो अब इन दोनों का ऐड कितना किसके इक्वल होगा, आपका इन दोनों का ऐड डिविजर के इक्वल होगा। इस प्रकार हमें नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और टेक्निकली जो आपको रिमाइंडर लास्ट में फाइनली लाना होता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही लाना होता है। जैसे क्वेश्चन से आपको और समझाऊँ मैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 63 और 9 से इसको डिवाइड करना है, 79 से इसको डिवाइड करना, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 79 का जो इसके अंदर डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाता है, तो आपका डिवाइड कितनी बार गया 0 टाइम गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने बोला था डिवाइड अगर 0 टाइम जाता है तो रिमाइंडर आपका हमेशा सेम नंबर आता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा +63। अब हमें पता है इन दोनों का अगर 73 में से हमें 63 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा 16, तो हमें पता है दूसरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका माइनस का 16। चलिए चेक करते हैं। अब 79 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 63 से बड़ा हो, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम जाएगा 18 और ये हो जाएगा 154। अब 154 इससे ज़्यादा है तो इसके अंदर से 63 हम माइनस कर दें, कितना आएगा 5 आ जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 95 आया। अब 95 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इसमें 79 का हम डिवाइड दोबारा कर देंगे, कितनी टाइम जाएगा आपका 1 टाइम जाएगा, 95 में से 75 माइनस गया तो कितना बच जाएगा आपका ये 6 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 16 आ गया, किसका 16 माइनस का 16 आ गया। तो इस प्रकार बेसिक से क्वेश्चन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे समझते हैं थोड़ा इसको और। जैसे 0 के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 का, तो 0 के अंदर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आपका आ गया 0 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि 0 ही वही छोटे से छोटा नंबर है जिसके अंदर आप किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे 0 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आएगा। 0 में आप 11 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 वो छोटे से छोटा नंबर है आपका जिसके अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड अगर हम करें तो रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे -35 में हमने 8 का डिवाइड किया,
अब 8 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो आप जो 35 से छोटा हो। आप अपने हिसाब से कीजिए क्वेश्चन को, माइनस को भूल जाइए एक बार। तो आप कहेंगे 8 4 जा 32। अब 32 इससे कितना कम है, वो 3 कम है। अब देखो ये माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया। अब मैं आपको ये कहूँ कि 35 से बड़ा एक मल्टीपल ढूंढिए 8 का, तो आप कहेंगे 8 5 जा 40, और 40 से कितना कम है, 5 कम है। और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आपका रिमाइंडर आ गया 5। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक रिमाइंडर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों का आपका ऐड क्या होगा, इन दोनों का ऐड डिविजर के इक्वल होगा। बात समझ में आई। उसके बाद हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 73 डिवाइड करना इसके अंदर 61 का, तो आप 11 का, 11 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 73 के आसपास आता है, तो आप कहेंगे 66। अब इसके अंदर से 66 हमने 66 से ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला आपका 7 बड़ा है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। अब मैं ये कहूँ कि आप 11 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 73 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 77, और 77 से ये वाला कितना कम है, ये वाला 4 कम है, और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिमाइंडर आपका आ गया 4, और आ गया स्टूडेंट्स कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये आ गया अपना 14/5, तो आपको इसको कम से कम टाइम में इसको सोल्व करना है, तो आप 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो एग्जैक्टली 14 के आसपास आता है, तो आप कहेंगे 5 3 जा 15, और 15 इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो ये वाला कितना कम है, -1। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 5 - का 1, वो हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया 65 × 78, और ये होगा, हम इसको सोल्व करके क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल हमें निकालना है। तो 9 7 जा 63, और 63 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका +2। 9 8 जा 72, 72 से ये वाला कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, तो 6 2 जा 12, और हमें पता जो रिमाइंडर है वो डिविजर से कभी बड़ा नहीं होता है, तो आपका 9 का डिवाइड इसके अंदर एक बार और चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करें, हम 9 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 63 65 से बड़ा है, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, और 72 से ये वाला कितना कम है, ये वाला आपका -7, और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, और 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, और 81 से ये वाला कितना ज़्यादा है आपका 81 में से इसके मैं माइनस कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये हो जाएगा आपका 21, और इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर। आप क्वेश्चंस को कैसे भी सोल्व करें, आपका रिमाइंडर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन से आपको और समझाता हूँ। जैसे 1378, और हमें डिवाइड करना है इसके अंदर 7 का, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें पता है 7 2 जा 14, 14 से वाला कितना कम है, 1 कम है, क्या आ जाएगा, -का 1 आ जाएगा। इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा आपका 1 1, 7 के अंदर आपका डिवाइड कंप्लीट चला गया, और 7 1 जा फिर 1, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। समझिए इस बात को, 78 में हम 7 का डिवाइड करें, 7 से तो 7 कंप्लीट डिवाइड होता है, कितना बचा आपका 8। अब 8 के अंदर आपका 7 का डिवाइड 1 टाइम गया, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -का 1। रिमाइंडर -का 1 नहीं होता है, तो 7 में से इसको माइनस कर देंगे, और एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। जैसे 192 37 19 37, और इसके अंदर आपको डिवाइड करना है 19 का, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको 19 10 जा कितना होता है, 190 होता है, तो 190 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो आपका +2 आ गया।
19 टू 38 होता हमें पता है। 38 से ये वाला कितना कम है 1 -1 आ जाएगा। आपको पता है ये 19 से पूरा कटता है तो ये वाला भी पूरा कटेगा। 19 टू 38 हो गया। तो हमें पता है 38 इससे कितना ज़्यादा है 37 से 1 ज़्यादा है तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1 जा 1 हो गया 2 1 जा 2 हो गया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल